21 सितंबर की रात्रि हो जाइए सावधान। अंतिम सूर्य ग्रहण का साया, कन्या में ग्रहण की छाया, राजनीतिक उथल पुथल, ग्रहण में विनाश की सुनामी, 12 राशियों पर ग्रहण की छाया। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। 21 सितंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, लेकिन क्या इसी सूर्य ग्रहण से हमको डरने की जरूरत है? इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। अब ना ही ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा, तो फिर क्या इसका एक सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव राशि पर देखने को मिलेगा? हमारे आमजन मानस के जीवन को क्या साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में है तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस अंतिम सूर्य ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे मेंग जी से। मेंग जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अब की बार का ये अंतिम सूर्य ग्रहण क्या कहता है? देखिए, ये जो अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और बता दें कि ये पितृ अमावस्या के दिन पड़ रहा है जी। तो भारत में तो दिखाई नहीं देगा। साफ सी बात है, जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल का भी कोई महत्व नहीं है, और यहाँ पर कोई भी परहेज नहीं रहेगा, कोई नियम लागू नहीं होंगे ग्रहण के। आमतौर पे जैसे चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है, तो सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। यानी कि 12 घंटे पहले मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे जिन देशों में दिखेगा, और वहां पे पूजा पाठ निषेध हो जाएगा और कोई भी शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये फिजी में, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में, सिडनी हॉबर्ट में पड़ेगा, और न्यूजीलैंड में इस ग्रहण का पूरा इम्पैक्ट रहेगा। यानी कि जो इस क्षेत्र हैं वहां पर जो भी देश आ रहे हैं फिजी से आगे, वहां इस ग्रहण का पूर्ण प्रभाव रहेगा। और भारतीय समय अनुसार ये रात को 11 बजे ये ग्रहण शुरू होगा 21 सितंबर को, और रात के मध्य रात्रि 3:24 तक रहेगा। अब जिन देशों में ग्रहण दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, न्यूजीलैंड है, उसके आसपास के कोई द्वीप हैं, कोई भी छोटी छोटी कंट्रीज है, वहाँ के जो हमारे भारतीय दर्शक हैं, जो ज्योतिष को फॉलो करते हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए नियम क्या रहेगा कि 12 घंटे पहले सूतक लगेगा, और सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना होता है, और इस दौरान पूजा पाठ, मंदिर में जाना, उस मंदिर बंद हो जाएंगे तो पूजा पाठ भी अलाउ नहीं होता। आप भी अपने घर के मंदिर के कपाट बंद कीजिए अगर आप विदेश में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहते हैं, और अपने मन को शांत रखें, क्योंकि सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य ग्रहण होने पे क्या रहता है, एग्रेशन बहुत बढ़ता है जी। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन को पीड़ा देता है, मानसिक तनाव देगा, डिप्रेशन देगा, एंग्जाइटी देगा। सूर्य एग्रेशन देगा, गुस्सा आएगा, क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, अग्नि की वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं उसके चलते कुछ ना कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। तो जो हमारे दर्शक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिजी में रहे हैं, उनको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। और ग्रहों की स्थिति जो पड़ रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस दिन क्या ग्रहों की युति रहने वाली है। तो देखिए, इस समय अगर बात करें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध जो है कन्या राशि में रहेंगे, और शनि वक्री अवस्था में है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ग्रहण पड़ रहा है ये, और शनि वक्री है जी। और गुरु अतिचारी अवस्था में है। शुक्र केतु के साथ युति कर चुके हैं। चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, और कन्या राशि में रहने के साथ साथ चंद्रमा सूर्य बुध के साथ है, बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है। और भारतीय समय अनुसार जब रात को 11 बजे ग्रहण प्रारंभ होगा तो ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण रहने वाला है, और जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस ग्रहण के जो दुष्परिणाम है वो विदेशों में ज्यादा देखने को मिलेंगे बजाय कि भारत के। तो जो लोग हमारे भारत से आगे कंट्री में रह रहे हैं, खासकर सिंगापुर से आगे, जैसे फिजी में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, उन लोगों को वहाँ पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो वहाँ पे हमारे जो भारतीय लोग हैं, जो ज्योतिष को फॉलो करते हैं, वो लोग थोड़ा अलर्ट होकर चलेंगे, सावधानी रखेंगे, तो चीजें ठीक रहेंगी। मेंग जी, सूर्य को सत्ता का भी कारक माना जाता है, राजनीति का एक मुख्य कारक सूर्य को देखा जाता है, रूप में देखा जाता है। तो मैं क्या ये समझूं कि जिन जिन देशों में सूर्य ग्रहण साफ दिखाई देगा, आपने कहा कि उसका इम्पैक्ट उन देशों में पड़ेगा भारत की तुलना में, तो क्या इन मुल्कों में तख्ता पलट के भी चांसेस हैं?
देखिए, इस ग्रहण के चलते मैं ये तो नहीं कहता कि तख्ता पलट होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन हाँ, जो वहाँ बड़े राजनेता हैं, जो बड़े शख्सियत हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आना, उनका पद से हटना, राजनीतिक विरोध होना, छात्रों का आंदोलन होना या छात्रों के लिए समस्या पैदा होना। अब जैसे यहाँ से जो बच्चे बाहर इस समय गए हुए हैं वहाँ पढ़ने या वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी का आना, इस तरह की दिक्कतें रहेंगी। आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में कोई भूकंप ज़्यादा आना, तूफान आना इत्यादि, और कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी परेशानी आना, इस तरह की चीज़ें देखी जाएंगी उन कंट्रीज़ में या उनके आसपास की कंट्रीज़ में। भगवान ना करे ऐसे कोई घटना घटे, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि थोड़ा सा अलर्ट करना। जो हमारे दर्शक वहाँ रह रहे हैं, ओवरसीज रह रहे हैं, बाहर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलें, दुर्घटना से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें, और कहीं ना कहीं इस दौरान एग्रेशन बहुत बढ़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ, सूर्य ग्रहण में एग्रेशन बढ़ता है, उत्तेजना बढ़ती है, व्यक्ति रॉन्ग स्टेप लेता है। तो सोच समझकर निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहां पे जो गवर्नमेंट चल रही है, ऑपोजिशन कोई बड़ा मुद्दा बना सकती है, कोई राजनीतिक या आर्थिक संकट आ सकता है, या कोई आपदा वगैरह वहाँ आ सकती है। तो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, मतलब चलिए ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। आइए अब फटाफट से बात करते हैं राशियों पर कि सूर्य ग्रहण का असर कितना दिखाई देगा 12 की 12 राशियों पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। देखिए, मेष राशि के ऊपर अगर बात करें तो इस ग्रहण का कोई खास ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है थोड़े से खर्च तो बढ़ा रहा है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार के लिए, नौकरी के लिए आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, बस सेहत के नज़रिए से ये ग्रहण आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला नज़र आ रहा है। तो बाकी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। शनि 12वें घर में है, एग्रेशन से आपको बचना होगा, और शनि वक्री भी है जी। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण की स्थिति जो है देख रहे हैं काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा, मगर संतान के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना होगा, अन्यथा तो कोई ना कोई परेशानी आपके और आपके संतान के बीच में पैदा हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप कोई नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो इस समय पे किया जा सकता है, वो आपके लिए शुभ रहेगा जी। मिथुन के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है ये थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा। मेष वृषभ के बाद अब आइए बात कर लेते हैं मिथुन के बारे में भी। देखिए, मिथुन राशि वाले थोड़ा सतर्क रहें, मानसिक तनाव से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें। घर हो या ऑफिस हो, थोड़ा तालमेल बिठा के आपको चलना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे लगन में बृहस्पति है तो आशीर्वाद उनका बना रहेगा, कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा, काम कारोबार चल निकलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ होगा। और अगर आप कर्क राशि वालों लंबे समय से रोजगार को लेकर परेशान थे, नौकरी को लेकर परेशान थे, तो ये समस्या आपकी सॉल्व होने वाली है। तो एक तरीके से अच्छा ये आपके लिए समय रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि को बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि एक तो शनि की ढैया चल रही है, दूसरा इस समय सूर्य आपके दूसरे भाव में है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि समसप्तक योग के चलते आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन में मधुरता रखनी है, किसी भी तरह के मनमुटाव से बचना होगा, धन का निवेश नहीं करना है, और कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें। कन्या, कन्या राशि वालों को सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि आप ही की राशि में ग्रहण पड़ रहा है। आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है जी। इसके साथ साथ ही आपको वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ सकती है, काम कारोबार में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं 1 महीने तक आप थोड़ा सा संभल के चलें तो आपके लिए बेहतर है। चलिए, अब तक हमने कन्या तक जाना, मैंगी से जान लेते हैं कि तुला के लिए क्या है इस बार के ग्रहण में। देखिए, तुला राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। छठे भाव में शनि वक्री हैं जी, 12वें भाव में आपके सूर्य आ चुके हैं, तो यहाँ खर्चों की अधिकता रहेगी। लेन देन के मामले में थोड़ा सावधानी बरतें। हालांकि लगन में मंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको धन लाभ तो निरंतर होता चला जाएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्रोध की अधिकता से बचना होगा। कोई भी डील करनी है तो सोच समझ के करें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रह रहे हैं तो ये ग्रहण आपके लिए थोड़ा सा भारी है जी। कुछ उपाय करेंगे जो अंत में बताएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत शानदार ये ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण से लेके आने वाले समय तक इनके लिए, काम कारोबार के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नई शुरुआत हो सकती है, और कहीं ना कहीं जिस नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है वो आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। वो नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है और सूर्य का नक्षत्र है,
और सूर्य कन्या राशि में, तो ये ग्रहण का लाभ आप पूरा ले सकते हैं। काम, कारोबार, आर्थिक स्थिति, धन दौलत, सुख समृद्धि, हर लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि। धनु राशि वालों की बात करें तो धनु राशि वालों के काम कारोबार के चमकने का समय रहेगा जी। यानी कि आपका नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, व्यापार में आपका अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा चलेगा, घर लेने के योग बनेंगे और आपका वाहन प्राप्ति का भी योग बनेगा। मकर। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण जो है अगर हम कहें तो भाग्य स्थान में पड़ रहा है, तो इस समय पे आपको क्या करना है, विदेश जाने के लिए ये ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा है। काम कारोबार के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मध्यम रहेगा जो मेरा मानना है। कहीं ना कहीं मैं सलाह दूंगा कि भी नए कार्य की शुरुआत मत करें, कम से कम 2 महीने तक जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको जरूर लाभ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें, अपने माता पिता के साथ रिश्तों में किसी भी तरह की कड़वाहट ना लाएं। ये फटाफट से बात कर लेते हैं कुंभ के बारे में भी। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण जो है थोड़ा सा कष्टकारी है। अब लोग फिर बोलेंगे कुंभ राशि के पीछे पड़े हुए हैं मयंक जी तो देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि आपका अष्टम भाव में सूर्य बैठा है, अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, अष्टम भाव में बुध भी बैठे हैं और दूसरे भाव में जो है शनि वक्री अवस्था में। तो कुंभ राशि वाले इस समय गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में मनमुटाव से बचें और यहाँ वैवाहिक जीवन में परेशानी दिख रही है, यहाँ काम कारोबार नौकरी व्यवसाय में भी कुछ परेशानी दिख रही है। तो मैं चाहूंगा कि सुख शांति से ठंडे दिमाग से कोई भी निर्णय लें, क्रोध की अधिकता से बचें, रिश्तों में कड़वाहट लाने से बचें, कोई नई शुरुआत करने से बचें, धन का निवेश ना करें। तो ये चीजें आपको 1 महीने तक फॉलो करनी है, तो फिर चीजें आपके लिए सामान्य हो जाएगी। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो सप्तम भाव में ग्रहण पड़ रहा है जो व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है। आपको व्यापार में लाभ मिल जाएगा, आपके जीवन साथी की तरक्की होगी और कहीं ना कहीं वहां पे सूर्य भी बैठे हैं तो कभी कभी जीवन साथी के साथ छोटा मोटा मतभेद संभव है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। लगन में शनि भी है, तो आपको यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखना है और वाणी पर संयम रखना है। इस समय नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें, जो चल रहा है उसको करते रहें। बिल्कुल। मैं इनसे से जाना कि अब की बार का ये अंतिम सूर्य ग्रहण खासकर किन देशों में साफ दिखाई देगा और राशियों पर इसका कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। मैं जी साथ साथ एक सरल उपाय क्या इस वक्त करना जरूरी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, वेदों में सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान नेगेटिविटी बहुत होती है। मैंने कहा ना, स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आप क्या करें, इस ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, सूर्य देव की उपासना करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये जाप करते हैं तो नेगेटिविटी आपकी दूर होगी। योग का सहारा लें, जितना कोशिश करें आप मौन रहें, यानी कि मौन व्रत रखें, या नहीं रख सकते तो कम बोलें, क्योंकि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा जी। तो ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब भारत में तो ग्रहण दिख नहीं रहा है तो यहाँ कोई जरा परेशानी नहीं है। ग्रहण काल के दौरान जो हमारे दर्शक विदेश में रह रहे हैं, जहां ग्रहण दिख रहा है, वो कोशिश करें अगर उस दौरान फास्टिंग कर लें तो बेहतर है जी। खासकर नौजवान है, बच्चों और बुजुर्गों को छूट रहती है क्योंकि उनको समय से खाना पीना होता है। अगर आप कोशिश करें कि कम बोलें, फास्टिंग करें, खाना ना खाएं तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और खाने पीने की चीज़ों में ग्रहण से पहले ही आप सूतक से पहले ही उसमें थोड़ा सा तुलसी के पत्ते डाल दें, जिससे कि क्योंकि बैक्टीरिया फैलता है। अगर साइंटिफिक देखें, जब ग्रहण पड़ता है सूर्य ग्रहण, तो बैक्टीरिया नहीं होगा, चीज़ें खराब नहीं होंगी। पानी में भी तुलसी के पत्ते डाल के रखें, दूध इत्यादि में, तो बहुत अच्छा रहेगा। और मन ही मन में आप पॉजिटिव विचार रखें, मंत्र का जाप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा और किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी, बड़ी चिंता नहीं आएगी। बेसिकली आपको स्ट्रेस से बचना चाहिए। अब जैसे इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि ग्रह गति देखिए, सूर्य चंद्रमा एक साथ है और ये पितृपक्ष की अमावस्या के दिन रहेगा, तो सभी राशि वाले मानसिक तनाव से गुजरेंगे और कहीं ना कहीं मन में चिंता रहेगी, क्रोध की अधिकता रहेगी। सूर्य शनि आमने सामने है, तो टकराव से बचें, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।